राम नमो बुद्धाय। जय भीम, जोहारगी, अस्सलाम वालेकुम। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, लोहड़ी की भी, पोंगल की भी। आप सब पर असीम कृपा हो, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मानव कल्याण करते रहें। आपका जीवन हमेशा अच्छे दायित्वों को पूरा करे। पुनः एक बार मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। 13 तारीख को दिल की गहराइयों से मैं आप सबको आमंत्रण दे रहा हूं। एक परिवार को, कोसी सीमांचल या मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं आप सबको पप्पू परिवार का एक हिस्सा मानता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस पर्व को, नूतन वर्ष के इस अवसर को, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक और सामाजिक जीवन का हिस्सा है, आप सब लोग इस अवसर पर आमंत्रित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आमंत्रण को, सुदामा के इस आमंत्रण को आप सब, जिसको मैं भगवान की तरह हमेशा पूजता हूं, ऊंचा सम्मान देता हूं, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है आप सब। मेरे लिए वह सुखद पल और आत्मिक पल होता है जब आप को मैं खुश देखता हूं। आप आइए, उस दिन लोकगीत संगीत कार्यक्रम, भोजपुरी सिंगर अनुपमा जी भी और कई भोजपुरी हीरो मौजूद रहेंगे। भजन सम्राट भी, कई कार्यक्रम होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ऐसे अवसर पर 10 बजे से 7 बजे संध्या तक आप आमंत्रित हैं। मैं आज कुछ मुद्दों पर बात करना मेरा दिल चाहा। आज 3 बलात्कार हुए। मुझे आश्चर्य होता है, हमारा समाज क्या चाहता है। यह देश इस देश की औरतों का सम्मान क्यों नहीं करता। बेटी को भेड़ियों की तरह नोचने की प्रवृत्ति क्यों बनती जा रही। मैंने कई बार कहा, नेताओं के चरित्र और नेताओं का जो तरीका है और पैसे वाले लोगों का, वो समाज का अनुकरणीय नहीं है। और जो हुआ, 3 बलात्कार की घटना, जब मुझे आज दिल्ली से खबर मिली कि एक मासूम बच्ची के साथ हॉस्टल में गैंगरेप हुआ और उसके बाद उस बच्ची को एक अस्पताल में ले जाने के बाद हॉस्टल के मालिक और अस्पताल के मालिक मिल करके सही ट्रीटमेंट नहीं किए और वो मर गई। जहानाबाद से कई मुखिया जी का फोन आया कि मेरे पंचायत का मामला है, आप जरूर इसमें हमारी मदद करें। उसके पहले मेरे मन में कई तरह की पीड़ाएं दौड़ रही थी। मैं सोचते सोचते जा रहा था, 2 आदिवासी बच्चों की आज जो इकलौते बेटे थे, मौत हो गई, कि आखिर दोनों इकलौते बच्चे का क्या कसूर था। एक की उम्र 24 साल, दूसरी की उम्र 26 साल। 2 छोटी छोटी बहनें चिल्लाकर एक ही बात कह रही थी
भैया अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। एक के घर में पिता भी नहीं था। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों। थोड़े देर पहले हम एक मंडल फैमिली में गए। आज से 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले, एक 20 साल का मासूम लड़का, हो सकता है उससे कोई गलतियां, बच्ची प्यार हो गया हो, समाज ने दोनों बच्चे और बच्ची को बैठा करके समझौता करा करके बात खत्म कर दी। हो गया कि उसके बाद कोई बात नहीं होगी, लेकिन उसी रात उस मासूम बच्चे को मार दिया। उनका गुनाह इतना ही था कि कम उम्र के स्कूल में पढ़ने के कारण दोनों बच्चे और बच्चियों से वार्ता हो रही। लौटने के वक्त मैंने एक भारत में ट्रेंडिंग घटना देखी। वह नाम है हिना, जिसका हस्बैंड आज से 1 साल पहले मर गए। 6 मासूम बच्चे, छोटा छोटा बच्चा। जीतापुर मधेपुरा की ये घटना कुंदन और एक और लड़का, 2 लड़के ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया, फिर उस बच्ची को मार दिया। उसकी मां एक ही बात चिल्ला के, उसके बच्चे एक ही बात पूछ रहे हैं। मैं वहां आपको वीडियो दिखाऊंगा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल, राजेंद्र नगर, मुन्ना चौक, यहां एक बच्ची रहती थी। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, हिरमाती दिनकर ग्लोबल पर इसको एडमिट कराया गया। हॉस्टल का ऑनर है शंभू अग्रवाल। जहानाबाद की बच्ची 2 दिन पहले उस बच्ची के साथ छात्रावास में बलात्कार हुए और फिर उस बच्ची की हत्या कर दी गई। आज पूर्णिया में एक डांसर का बलात्कार किया गया। ऑर्केस्ट्रा के डांसर के साथ गैंग रेप हुआ। अगवा करके 25 किलोमीटर ले गए। शराब पिलाकर 6 बदमाशों ने बारी बारी से बलात्कार किया। जरा आप सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप एक वीडियो को देखिए, आपको आश्चर्य होगा ये वीडियो क्या कहता है। मासूम बच्चों को तरफ देते आपका भी कलेजा फट गया होगा। या अपनी माँ के लिए तरफ रहे हैं, बिलख रहे हैं। इसी माँ को दलितों ने मौत के घाट उतार दिया। 1 साल पहले इनके पिता की मौत हो गई। 10 साल पहले इस देश की इंसानियत क्यों मर गई? मानवता कहां है? मैंने सदन में कई बार पॉर्न की चर्चा की। ये पॉर्न, मैं मानता हूं कि हमारे देश में इसको फलने फूलने की इजाजत दी गई। पॉर्न यहाँ की संस्कृति में नहीं था। पॉर्न किसी पश्चात देशों से आया, लेकिन सबसे ज्यादा इसको अडॉप्ट किया नेताओं ने, पढ़े लिखे लोगों ने, पैसे वालों ने।
और मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर के लोग। मैं कई बार कहा हूं कि ऐसी चीजों की प्रवृत्ति बंद क्यों नहीं होती। लगातार कई ऐसी घटना कोरेक्स, जिसके बारे में सदन में ये चर्चा उत्तर प्रदेश की हुई थी, जहां अरबों खरबों रुपए के गलत कोरेक्स को बेचकर नशा मिलाकर लड़कियों का सौदा विदेशों में भेजे जाना। यह मुद्दा लगातार उठता रहा, लेकिन इस मुद्दों के उठने के बावजूद जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उसमें सांसद भी थे, एक्स एमपी भी थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आज बिहार में या असम में या कहीं भी सबसे ज्यादा स्मैक, ड्रग्स, सॉल्यूशन, व्हाइटनर, नशा, हमारे बच्चे अब नशा में। 7 दिन पहले 5 दिन पहले खगड़िया में एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। समाज समाप्त हो चुका है। अब भारत के लोग जिंदा कौम नहीं है, मृत प्राय। मणिपुर में 10 साल से लेकर के 25 साल तक की बच्ची के साथ 10,000 भीड़ के सामने बारी बारी से जाति के आधार पर 100 लड़के बलात्कार किए सबके सामने। यह देश मौन चुपचाप देखता रहा। ना प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई असर पड़ी, ना ही किसी नेताओं के चेहरे पर कोई असर पड़ा। बच्ची चिल्ला रही थी, मां मुझे बचा लो। एक साथ 10 से 20 लड़के बारी बारी से, एक तरफ मत्तो जाति, दूसरी तरफ 2 समुदाय। एक समुदाय की भीड़ दूसरे के बच्ची को नरभक्षी की तरह रेप किया, दूसरे समुदाय की भीड़ ने दूसरे बच्ची को रेप किया। यह देश मुख दर्शक बना रहा, कोई पूछने वाला नहीं। कोई सिविल सोसाइटी के लोगों ने कभी प्रतिकार तक नहीं किया। कई बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी ही थी दिल्ली के गैंग रेप के उस मासूम बच्चों के दरिंदों पर। उसके बाद 68.2% लगातार बच्चियों के बलात्कार और रेप का संख्या बढ़ता चला। आज कोई भी बच्ची, किसी भी परिवार की बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है। पड़ोसी या परिवार के बच्चे नशे में कैद हैं। उन्हें क्या पता कि मेरे चाचा की लड़की है या मेरी मामा की बेटी, मेरी मौसी की लड़की है या मेरे चचेरे भाई की बेटी। बस नशा के बाद उसे हैवानियत दिखती है। जिस 5 साल के खगड़िया के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आज तक वहां एक नेता जाना उचित नहीं समझा। मैं कोशिश करूंगा 14 तारीख को वहां जाने का। कल सुबह 10 बजे मैं हिना के बच्चों से मिलने जा रहा हूं। मेरी कोशिश होगी वो 6 बच्चा जब तक वो बड़े ना हो, उसका पूरा खर्च पप्पू यादव उठाए। मैं वादा करता हूं हर महीना मेरे ओर से 10-10 हजार रुपया उस बच्चों के परवरिश के लिए जाएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, खास तौर पर नौजवानों से, भेड़िया मत बनी। मैं पैर पकड़ता हूं, छोड़ दीजिए मासूम बच्ची को। बहुत कष्ट होता है जब मैं ऐसा वीडियो देखता हूं।
क्या बिगाड़ता है वो बच्ची आपका? इतना शौक है तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है आपके लिए। बहुत कष्ट होता है। जब मैंने जहानाबाद की घटना उस मासूम बच्ची की सुनी जिसकी उम्र मात्र 14 साल की, लड़कों ने हॉस्टल में गैंग रेप किया, क्या बीतता होगा? उसके माँ बाप 2 बार फांसी लगाने की कोशिश किया, दरिंदे बच जाते हैं, पैसे लेकर के माँ बाप समझौता कर लेता है, गरीब आदमी केस नहीं लड़ना चाहता। मैं दर्जनों दर्जन घटना में मैंने देखा। इसीलिए मेरा आज का विषय इतना ही था। मैं और विषय पर चर्चा आपसे कल करूंगा। सोचिएगा, यह देश कहां जा रहा है? हमारा समाज को क्या हो गया? क्या हम इंसान नहीं रह गए? क्या हमारी इंसानियत मर गई? क्या हम इतने हैवान हो गए कि हमारे भीतर मानवीय मूल्य खत्म हो गए, ऊंचे आदर्श पर जीने के लायक नहीं रहे? डर क्यों खत्म हो गया? इकबाल क्यों खत्म हो गया? सरकार का इकबाल क्यों नहीं है? क्यों डर नहीं है? क्यों आम आदमी के भीतर कानून का डर नहीं? क्या कोर्ट बिक गया? क्या सीआरपीसी बिक गई? क्या थानेदार सिर्फ पैसे कमाने के लिए पैदा हुए हैं? हेलमेट में पैसे चाहिए, जूता नहीं है पैसे चाहिए, कागज दिखाओ पैसे चाहिए, कभी एमवीआई को चाहिए, कभी डीटीओ को चाहिए, कभी ट्रैफिक को चाहिए, कभी थानेदार को चाहिए। लेकिन सीआरपीसी पर काम करने का किसी के पास वक्त नहीं है। डायरी में नाम छट जाएगा, ये तय करेंगे थानेदार। मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपका इकबाल है? कितने बलात्कार के बाद आप 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी देने की कानून पैदा करें? कितनी हत्या के बाद हत्या रुकेगी? हर दिन हत्या, हर दिन घटना। कब तक? कब तक? कितना? एक तिथि तय करिए, फिर उसके बाद संकल्प लीजिए कि हर घर आजाद होगा। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आपका राज गरीबों पर चलता है, आपका राज कमजोरों पे चलता है, निहत्थों पे चलता है। आप ताकतवर से लड़ ही नहीं सकते, आप पैसे वालों से आप लड़ ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है। नेता कायर हो चुका है। मैं मानता हूं कि समाज को लड़ने की कुव्वत नहीं है इस देश में। सड़कें जब सूनी हो जाए तो नेता आवारा बन जाता, सदन जब गूंगा हो जाए, आवाज देने की ताकत जनप्रतिनिधि में बंद हो जाए, तो फिर यह कानून खत्म हो जाता है। लड़ना हो, हमें खौफ पैदा करना हो, हमें डर रखना होगा, ताकि ये मुल्क हिफाजत से चले, हमारा समाज रात के 2 बजे मुस्कुराने की हिम्मत दिखा पाए। मैं इसीलिए आप सबसे आग्रह करता हूं, चाहे वो खगड़िया की मासूम बच्ची हो, चाहे जहानाबाद के उस बेटी जिसके बलात्कार करके गैंग रेप करके मार दिया गया हो, चाहे आज एक डांसर को उठा के ले जा करके 25 किलोमीटर दूर पूर्णिया में 6 व्यक्ति के साथ बलात्कार किया गया हो, चाहे चीखती चिल्लाती एक विधवा विडो जिसके 6 मासूम बच्चे
मधेपुरा का जीतापुर, क्या सभी एमपी एमएलए मर गए? क्या आपका दायित्व नहीं है? मैं मानता हूं कि जो एमपी एमएलए आप बनाते हैं वो लगभग नरभक्षी है। उसे छोटी छोटी बच्ची चाहिए, जो आपने देखा होगा अमेरिका में हर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पैसे वाले को 14 साल के नीचे की बच्ची चाहिए। उस तरह हमारे भारत में भी नेताओं की प्रवृत्ति लगभग 95 से ऊपर प्रतिशत इन्हें अलग अलग तरीके से सेक्स करने की तरीका चाहिए। ये आपकी आवाज नहीं उठा सकते। ये दारू भी उतना ही सेवन करेंगे। सारे नेताओं का आप खून चेक कर लीजिए तो 95-96% नेताओं के बॉडी में, ब्लड में दारू होगा, ड्रग्स होगा। वो बच ही नहीं सकते। इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं होती गलत को गलत कहने की, सच के साथ चलने की, क्योंकि ये गलत के साथ समझौता करके चलते। इसीलिए मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि हमें ऐसे दरिंदों के खिलाफ लड़नी चाहिए। मैं मानता हूं कि कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कानून यदि कमजोर हो जाए, निपुंसक कायर लोगों के हाथ में चला जाए, ऐसा नेता जिसे कानून का डर पैदा करने की ताकत ना हो, फिर क्या करना चाहिए? मैं चाहूंगा यदि कानून सजा नहीं देती है तो समाज कुंदन जैसे नरभक्षी को जहां मिले सजा देनी चाहिए। मैं मानता हूं कि वो मॉब लिंचिंग की कथा हो जाएगी, लेकिन जब वो बलात्कारी है और कानून चुपचाप है और अभी तक हिना के दोनों अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, तो फिर दोषी कौन होगा? मैं हृदय की गहराइयों से सब समाज पर, मुझे पढ़े लिखे लोगों से बहुत उम्मीद नेताओं से नहीं है, खादी और पदाधिकारी से नहीं है, बाबाओं से नहीं है। मैं नफरत करता हूं इस देश के नेता और बाबा से, इतना नफरत जितना आप सोच नहीं सकते। मेरा बस चले तो इस देश का नेता और बाबा नहीं बचेगा। मुझे डर लगता है खुद से नहीं, इस देश के आम आदमी से, क्योंकि आम आदमी किसी का नहीं होता। कल हमें ही अपराधी के कटघरे में खड़ा कर दे। मैं सिर्फ आपसे कहूंगा कि आप ऐसे लोगों को समाज में शरण मत दीजिए। आपकी भी बेटी है, आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी मां है, आपके घर में भी पत्नी है। आप सुरक्षित नहीं है। बचा लीजिए अपनी बेटी को, बचा लीजिए अपनी मां को, बचा लीजिए अपनी बहन को। छोड़िए पड़ोसी की चिंता। आपकी बेटी पर भी किसी न किसी पड़ोसी लड़के की नजर है। जब तक आपका ईश्वर बचा रहा हो, आई डोंट नो कौन है ईश्वर, कौन है अल्लाह, कौन है राम रहीम, मुझे इसमें नहीं पढ़ना। मैं मानो तो देव ना तो पत्थर। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, यदि कोई डेस्टिनी है तो आप उसके कैरेक्टर को अपनाइए और उसके अनुसार चलिए। मैं पुनः एक बार आप सबसे कह रहा हूं कि पड़ोसी के लिए नहीं, कम से कम अपनी बच्ची के लिए आप सजग रहिए। मैं मानता हूं कि सिर्फ मां ही, भाई नहीं, बाप नहीं, सिर्फ मां ही अपने बच्चों को बचा सकती है। मां की नजरें अपने बच्चों पर होती। कोई टीचर देख तो नहीं रहा मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, कोई ममीरा भाई देख तो नहीं रहा है, कोई चाचा देख तो नहीं रहा है। डर है, डर है। शिक्षक से डर है, भाई से डर है, चाचा से डर है, अब तो बाप से भी डर है। सिर्फ मां, सिर्फ मां, सिर्फ मां। मैं हर घर के मां से कहूंगा, बचा लीजिए। सब लोग हिना की भी मदद करिए,
जहानाबाद की बच्ची शंभू अग्रवाल ने जिस तरीके से किया है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां रहिए, जस्टिस फॉर हिना, जस्टिस फॉर खगड़िया बेटी, जस्टिस फॉर पटना, जस्टिस के लिए लड़िए। प्लीज आप घर से नहीं निकलिए, आप मत लड़िए, लेकिन इस मोबाइल पर जो आप आई लव यू लिखते हैं, आप फालतू चीजों में लगे रहते हैं, एक बेटी की न्याय के लिए लिखना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार जी।